चीन में लाखों की तादाद में खरगोश रेगिस्तान में छोड़ दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि चीन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जो लाखों की तादाद में खरगोश जो है उसको रेगिस्तान में छोड़ने पड़े हैं, या कोई और इसकी अलग वजह होगी, या कोई नया वायरस इस बार चीन में दिखाई दिया है। तो इस बार जानेंगे हम कि जो एक खरगोश एक अलग प्रजाति का है, इसको तो छोड़ दिया गया है। तो जो चीन का रेगिस्तान है वो उसकी जो है क्षेत्रफल पर ईयर बढ़ता चला जा रहा था। चीन का जो पहले रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल था वो आपका 1.714 मिलियन स्क्वायर था, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इस बार चीन का जो रेगिस्तान है उसका संख्या और भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे कि चीन को भारी एक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, और भविष्य को 2.6 मिलियन स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो इस बार चीन ने सोचा कि क्यों ना इस जंगल में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और इसको जो है उपजाऊ बनाया जाए। तो इसमें कृषि के लिए भूमि तैयार करनी शुरू कर दी गई थी, और साथ ही साथ इसमें देखा जा रहा था कि कुछ हिस्से में रेत की जो तादाद थी कुछ ज़्यादा ही थी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कुछ पेड़ पौधे जो हैं उगने शुरू हो गए थे, और कुछ जगह रेत के ढेर बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसलिए चीन को एक बहुत बड़ी महामारी का सामना करना पड़ रहा था। तो कुछ वैज्ञानिकों और जो विद्वानों ने रिसर्च की रेगिस्तान की, और उसके बाद जांच करके बताया कि जो है इस रेगिस्तान में ऐसी कौन सी जो प्रजातियां हैं, और इनके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि हाँ एक विशेष प्रकार की पेड़ों की प्रजातियां हैं जो रेगिस्तान में हो सकती हैं, और वहाँ पर इसी प्रकार की जो प्रजातियां थी वो लाखों की तादाद में पेड़ लगाए गए, और उसके बाद यहाँ की जो जलवायु है उसको परिवर्तित किया गया। साथ ही साथ जो घने वन हैं उनके कारण यहाँ का जलवायु स्तर थोड़ा सा ठीक किया गया, और उसके बाद जो है यहाँ के वन क्षेत्र को घना जंगल में तब्दील किया गया, जिससे कि रेगिस्तान में कुछ जगह जो है पेड़ उगने शुरू हुए जलवायु परिवर्तन के कारण। साथ ही साथ यहाँ कृषि योग्य एग्रीकल्चर के लिए भी भूमि दी गई, क्योंकि चीन की संख्या बहुत है, उसको कुछ भी लेबर वाला काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रेगिस्तान में भी धीरे धीरे खेती होनी शुरू हो गई, और साथ ही साथ यहाँ घने जंगलों की कतारें लग गई, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में जो आपकी कृषि है वो भी होने लगी, ठीक है। साथ ही साथ उसके पशुपालन को भी बढ़ोतरी मिली, और दुग्ध उत्पादन में भी थोड़ी बढ़ोतरी मिली। साथ ही साथ यहाँ की जो ऊँट की है पालन वो भी वहाँ होने लगा, क्योंकि ऊँट को कम पानी में ही वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद विद्वानों ने और जो इस पर रिसर्च की कि जो बचा हुआ रेगिस्तान है उस पर क्या किया जाए। तो यहाँ जो है लाखों की तादाद में यहाँ खरगोश की एक नई प्रजाति को चुना गया, जो कि एक घास फूस खाकर जीवित रह सकता है। तो उसके लिए घास फूस वो ही दी थी उन्होंने, और उसके बाद ये खास प्रजाति का खरगोश जो है वहाँ छोड़ने का निर्णय लिया गया। तो इन जो खरगोश की एक प्रजाति है, ये एक साल में एक मादा खरगोश लगभग 40 से 50 बच्चे भी दे देती है। तो इस प्रकार के जो है आपके कई लाख जो है खरगोशों को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। तो ये क्या करता है, ये जो है जड़ों में उनको खोखला कर देता है, और घास फूस खाकर और मिट्टी में बिल बना देता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसमें एयर भी जाती है। और साथ ही साथ जो ये मल त्यागता है तो उसमें जो घास के बीज हैं उससे वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिससे कि घास की जो है पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि रेगिस्तान एक उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। तो रेगिस्तान में खरगोश छोड़ने की एक खास वजह यही थी कि ये खरगोश अधिक सर्वाइव कर पाते हैं, और इनकी जनसंख्या जो है जैसे कि अधिक अनुपात में बढ़ती है। तो पर साल यहाँ जो है एग्रीकल्चर वाले किसान जो हैं आपके खरगोश पालन भी कर रहे हैं, जिससे कि खरगोश ज़मीन को खोखला कर देते हैं
और उपजाऊ कर देते हैं, जिससे कि जो है घास की तादाद भी बढ़ रही है और साथ ही साथ जो है आपकी खरगोश की तादाद बढ़ रही है, जिससे कि चीन को एक बड़ा मुनाफा देखने को मिला है। चीन का जो है जंगल वो हरा भरा हो गया है, खरगोश ने उस जमीन को खोखला करके उपजाऊ कर दिया है, जिससे कि वहाँ हवा पानी सबकी पूर्ति होने लगी है। तो ये चीन का निर्णय आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। और खरगोश की एक खास बात होती है कि खरगोश जहाँ जिस जमीन पर रहता है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं और बिल बना बना कर सारी जमीन को खोखला करते रहते हैं और साथ ही साथ घास को खाकर उसके बीज को इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो ये जंगल बढ़ता ही चला गया चीन का, और साथ ही साथ इसमें एग्रीकल्चर की जो बहुत सारी जो कृषि है वो भी यहाँ होने लगी, और साथ ही साथ जो है आपका रेगिस्तान एक एग्रीकल्चर खेत क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। ये खरगोश की जो विशेष प्रजाति है तो यहाँ अच्छे से सरवाइव कर रही है। ये यहाँ के जैसे कि कृषि पालन है उसी तरीके से खरगोश पालन भी यहाँ बड़े स्तर पर होने लगा है। तो चीन का ये निर्णय आपको कैसा लगा? और चीन इस बारे में बहुत ही रिसर्च करता है कि उसको रेगिस्तान को किस स्तर पर कम करना है। तो चीन का जो रेगिस्तान है उसको हरा भरा उसने कर लिया है, और साथ ही साथ उसने अपने जो हरा भरा जंगल है उसको रेगिस्तान से परिवर्तित किया है, और बहुत ही कम खर्च में यानी कि खरगोश पालन से ही उसने उपजाऊ कर ली है जमीन, और वहाँ एग्रीकल्चर एक बड़े स्तर पर हो रही है। ठीक है। तो यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, और यहाँ पर उसके साथ साथ कृषि पशुपालन और अन्य खरगोश पालन भी यहाँ किए जा रहे हैं, जिससे कि कृषि का लेवल जो है वो अधिक रूप में उभर कर आ रहा है। और खरगोश की विशेष प्रजाति जो है लाखों की तादाद में, क्योंकि खरगोश की जो खाल है वो भी यहाँ अधिक, खरगोश पालन से यहाँ जो है खरगोश की छाल यानी कि खरगोश की जो खाल है उसको भी अधिक उत्पादित किया जाता है, और यहाँ खरगोश को मारकर जो है उसको बेच लिया जाता है, और साथ ही साथ कृषि से जो उपज होती है उससे यहाँ की जो है अच्छी कृषि ग्रोथ हो रही है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और जो है पशुपालन में भी यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र था उसको भी धीरे धीरे कम करके एग्रीकल्चर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।